नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में प्राइमरी लेवल जो एग्ज़ाम हुआ है अभी मॉर्निंग में, उसका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा। तो आप सब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसीलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 10 पे पावर 3x इक्वल टू 125, यानी कि 10 पे घात 3x का वैल्यू दिया है, 125 दिया है, तो 10 पे पावर -2x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस स्टेप में देखिए 125 को 5 पे पावर 3 पे तोड़ दिया गया है। अब अगले स्टेप में क्या किया गया है कि 10 पे पावर 3x है, तो 10 पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 10 पे पावर मान लीजिए 3x है, तो इसको दोस्तों 10 पे पावर x पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो घात के ऊपर घात उसका गुणा होता है, तो जो x और गुणे 3 करेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। तो इस स्टेप में वही किया गया है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि a पे पावर मान लीजिए क्यूब है और इक्वल टू b पे पावर क्यूब है। अगर बीच में इक्वल हो और घात बराबर हो तो ये जो नंबर होते हैं ये नंबर भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका भी क्यूब 3 है, इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, तो ये वैल्यू बराबर होगा। तो 10 पे पावर x की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 10 पे घात 2x हो जाएगा और यहाँ पे 5 पे पावर 2x हो जाएगा। तो 2x 10 पे पावर 2x की वैल्यू 25 आ जाएगी। और आपसे माइनस में वैल्यू पूछा है, तो जब माइनस लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक नंबर दिया हो कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आता है तथा शेष जो है वो 43 होता है। तो इसका दोस्तों फार्मूला आप सबको पता होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। भाज्य इक्वल टू होता है भागफल भाजक गुणे फल, मैं लिख रहा हूँ, आपको इसको भागफल समझ लीजिएगा। फल ये ब्रैकेट में होता है प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो भाजक भाज्य आपका है 16,075 और भाजक आपसे पूछा है तो x की वैल्यू कर लीजिए, x मान लेते हैं, और जो भागफल है वो 167 है और प्लस 43 आपका शेषफल है, 43 शेषफल है। तो ये 43 इसमें पहले घटा लीजिएगा और फिर 167 से भाग कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 96 आपका आंसर आएगा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 96 होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या कितनी है? आपको बताना है कि 50 से जो छोटे नंबर जितने हैं उनमें अभाज्य संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो आप सबको पता हो कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, 43 और 47। ये नंबर मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया, इसको आप काउंट करेंगे तो 15 नंबर आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 अभाज्य संख्या है, 50 से छोटे 15 अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, 2 नंबर है उसमें बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। तो आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, इसे 11 का अगर दुगना करेंगे तो 22 होगा, और छोटी संख्या 9 है तो 9 का 5 गुना से 3 अधिक 22 नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरह आप कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 14 और 5, जैसे 14 का 2 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और जो छोटी संख्या है 5 गुना, तो 5 छोटी संख्या है तो 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 होगा। अब देखिए 28 जो है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई आपको बताना है। तो मान लीजिए एक वर्ग है, ये वर्ग है और ये क्षेत्रफल है, और आयत है, ये वर्ग है ये आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसकी भुजा कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 64 हो जाएगा इसका। अब इसका क्षेत्रफल का होता है 16 गुणे चौड़ाई होती है, तो यानी कि 16 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से जब कट करेंगे 16 एकम 16, 16 चौका 64, यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 4 होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, इसका 4 चौड़ाई हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दोस्तों महत्तम समावर्त निकालना है। तो जो भी अगर बटे में यानी कि फ्रैक्शन में दिया हो उसका महत्तम समावर्त पूछा जाए, या लघुत्तम समावर्त पूछा जाए, या महत्तम समावर्त पूछा जाए, तो जो पूछा जाता है उसका ऊपर वाले का वही निकाल दीजिए। तो 14, 42 और 21 का जो महत्तम समावर्त होगा वो 7 होगा। तो 7 ऊपर में, 7 सिर्फ एक ही नंबर में है, तो ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। आपका सीधे ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 97 दोस्तों इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 7 + √10, तो जब इस तरह के प्रश्न का वर्गमूल निकालना हो तो जो 2 के बाद जो ये नंबर होता है इसी को दोस्तों आपको तोड़ लेना होता है। तो 10 को तोड़ेंगे तो रूट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर √10 आए, तो 2 और √5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सब में प्लस है, तो प्लस लगा के यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों इसको इसका क्या करना है, आपको रूट ऐसे कर देना है। फिर 5 को 5 + 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं। फिर इसका रूट लगा के इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको तोड़ देंगे तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला पा जाएगा। उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है कि यहाँ पे जो 2 के बाद जो नंबर हो इसका पहले गुणा कर दीजिए, फिर आंसर में उसको देखिए। यहाँ पे जैसे √2 और √5 गुणा करेंगे तो √10 आएगा, तो वैल्यू आपका √2 और √5 होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ये √2 + √5। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। मान लीजिए उसकी एक ये वाली भुजा उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में है। अब एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग बना लेते हैं। अब इस भुजा जो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये भुजा 4/3 है तो ये भी 4/3 होगा, ये भी 4/3 होगा। और जब ये भुजा बराबर है, वर्ग है, तो ये सब 4/3 होगा, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3 होगा। ठीक, तो आपसे पूछा परिमाप, इस आकृति का परिमाप पूछा है। तो आपको पता हो कि परिमाप जो होता है वो जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है वही परिमाप होता है। तो ये इसका ऐड, फिर इसका जोड़, फिर इस वाले का, फिर इसका सबका जोड़ कर लेंगे मैं, तो आपका हो जाएगा परिमाप हो जाएगा वो। तो 4/3 और देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो यानी कि 5 भुजा है। तो 4/3 गुणे 5 कर दीजिए, तो 5 चौके 20/3, तो 20/3 इसको दोस्तों 6 सही 2/3 भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 6 सही 2/3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों पूछा कि 99 से विभाजित कौन सी संख्या इन चारों में से कौन संख्या होंगी। तो जो संख्या 11 और 9 से विभाजित होगी वही 99 से विभाजित होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 11, 43, 45 ये जो नंबर है ये 99 से विभाजित होगी। इसको 99 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 11, 55 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा है।
अब चलते हैं, पूछा है कि x पाई की वैल्यू क्या है, पाई क्या है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो 3/2 है, एसपी का 3/2 है। तो अब देखिए यहाँ पे एसपी का 3/2 है और सीपी, तो यहाँ पे सीपी बटे एसपी करेंगे। इसको थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ, सीपी 3/2 एसपी, तो सीपी एसपी का जब रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी कि सीपी 3 है और एसपी 2 है, तो आपको लॉस होगा। तो यानी जहाँ लाभ है उसको काट दीजिए। ठीक, अब देखिए सीपी 3 है, एसपी 2 है, तो कितने नुकसान हो रहा है, 1 का, और 3 पे नुकसान हो रहा है। तो यानी कि 33 सही बटे 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 33 सही बटे 3 की हानि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों ये नंबर इसको 12 से भाग देने पर ये आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4 आएगा, आप इसको कर लीजिएगा, बस सिंपल। देखिए आप ये इस लड़के ने किया हुआ है, भाग किया हुआ है और कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इसका राइट आंसर 4 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों पूछा है कि गुणन के इकाई का अंक पूछा है, ये नंबर दिया है, इसका गुणनफल जो करेंगे इकाई का अंक क्या होगा। तो जब इकाई का अंक पूछा तो आप इकाई के अंक से गुणा कर दीजिए, 8692, तो 9 दूनी 18, 8 आ गया, 8 छक 48, 48 में फिर 8 आ गया, और 8 है 64, 64 में 4 आ गया, तो इसका राइट आंसर 3, तीसरा जो ऑप्शन है वो 4, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको करना है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर दिए हुए हैं, 10 नंबर दिए हुए हैं, तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो मैं 42 प्लस x आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x की वैल्यू दी हुई है, और डिवाइड 10 से करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर सबको क्या करना है, 1 2 3 फिर 3 ऐसे करके, और फिर 4 फिर 5 5 करके पूरा नंबर 5 5 फिर 7 पूरा करके नंबर लिखेंगे, और फिर उसका मध्यक जो होगा, जैसे 10 नंबर है तो जो मध्यक होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा, तो 5 और 6 के बीच में 4 और 5, ये नंबर 4 और 5 2 नंबर आएंगे, 5 और 6 के बीच में 4 और 5 2 नंबर आएंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ के भाग करेंगे 2 से तो 4.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो 4.5 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, R.A. फिशर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF हैं, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये फिगर दिया हुआ है कि इसका मध्य बिंदु है। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये त्रिभुज होता है, छोटा जो त्रिभुज होता है, ये बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कि DEF का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/4 बड़े त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है और ज्यामितीय माध्य G है तो हरात्मक माध्य H है, तो वैल्यू पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप सबको पता होगा कि जो समांतर माध्य A और ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H, यानी कि ये इस तरह से, ये पहले ज़्यादा बड़ा A होता है, फिर G होता है, फिर H होता है। तो इसका या बस यहाँ पे दोस्तों इक्वल का साइन लगा दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है, यानी कि दो संख्या है उनका जो अंतर 5 है और गुणनफल 36 है, तो ऐसी दो संख्या दोस्तों आपको मन में सोचना है। तो इसकी संख्या होगी 9 और 4 होगी। इन दोनों का अंतर देखिए 5 होगा, गुणनफल 36 होगा। तो इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछा, यानी कि 9 का व्युत्क्रम 1/9 हो जाएगा और 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि 1/9 माइनस 1/4 का अंतर पूछा है, तो इसका अंतर होगा 5/36, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 5/36। इसको दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अंतर को ऊपर लिख लीजिए और जो गुणनफल है उसको नीचे लिख दीजिए। एक ये डायरेक्ट तरीका होता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुजम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो कमरे की ऊंचाई, तो दोस्तों कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, मैं वैल्यू इस तरह, इसका वैल्यू दिया हुआ 660 दिया हुआ है। तो 660 दोस्तों 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 330 आ जाएगा। और जो ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई दोस्तों दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे देखिए ऊंचाई 11 दिया हुआ है। तो अगर 11 से फिर इसको कट करें तो 11 यहाँ 33 यानी कि 30, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का जो वैल्यू है वो L + B का वैल्यू दोस्तों 30 आ जाएगा। और प्रश्न ने कहा कि लंबाई जो है वो 2 गुनी है, तो लंबाई 20 होगी और चौड़ाई जो है वो 10 होगी। तो तभी दोनों का जो जोड़ होगा वो 30 होगा। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। अब क्या पूछा दोस्तों? छत का क्षेत्रफल। तो छत का दोस्तों क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 200 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C डिवाइडेड बाई C का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों A का वैल्यू 3 हो जाएगा, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 7 अब वैल्यू रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो A का वैल्यू 3, तो 3 4 7 हो गया, 7 7 14, तो 14 और फिर C यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, इसका राइट आंसर 2 आएगा। इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैलेंडर, इसका राइट आंसर दोस्तों मंगलवार होगा। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा मंगलवार होगा। और 113 का जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा 11/64, इसका सही आंसर होगा। आपको बस इसमें करना क्या है कि 1/3 - 3 है, तो इसको दोस्तों 3 पे पावर 3 कर दीजिए। इसी तरह सब वैल्यू कर दीजिए। तो इसको दोस्तों 4 पावर 2 कर देंगे और फिर भाग करना है तो इसी तरह इसको भी कर लेंगे। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो 3 पे पावर 3 माइनस 4 पावर 2 और डिवाइड कर दीजिए 4 पावर 3 का। तो 3 पावर 27, ये 27 हो जाएगा, इसका वैल्यू 27 हो जाएगा, इसका दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 16 में से 27 घटाएंगे तो 11 आएगा और 4 पावर 3 का मतलब 64। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये प्रश्न पूछा है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो आपको पता हो जैसे ये त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज कब बनता है? जब दो भुजाओं का योग, यानी कि A है, ये B है, ये C है, यानी कि A + B का जो योग होगा वो C से हमेशा ज़्यादा होगा, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो आप इसमें से किसी भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, जिस दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा वो
त्रिभुज सही होगा। जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर पहला ही देखते हैं, तो 3.5 और 9.2 को जोड़ेंगे तो ये इससे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर 3.5 और 5.3 को जोड़ेंगे तो ये 9.2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे 6 और 3, 6 3 9, इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन अगर 3 3 6 जोड़ेंगे तो ये दूसरी भुजा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सभी भुजाएं, तीनों में से कोई भी दो भुजा जोड़िए और तीसरी भुजा से अगर ज़्यादा उसकी लंबाई आ रही है तभी त्रिभुज बन सकता है। अब इसमें देखिए 6.3 और 5.9 को ऐड करेंगे तो 4.6 से ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन अगर 4.6 और 5.9 को जोड़ेंगे तब भी ये 6.3 से ज़्यादा आएगा, या 6.3 4.6 किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों सेंटीमीटर को जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलेंगे तो ये 65 मिलीमीटर आ जाएगा। 65 और 39 को जोड़ेंगे, 39 को जोड़ेंगे तो 104 आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे तीसरी भुजा 105 है, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे √3 और यहाँ पे दोस्तों 4 और ये 4, इसमें पूछा है दोस्तों आरोही क्रम में पूछा है, मतलब बढ़ते क्रम में पूछा है। तो दोस्तों जिस पे पावर ऊपर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे जब पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है, तो ये जिस पे पावर 4 ज़्यादा रहता है वो नंबर छोटा होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा ये होगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, तो आप जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप सही होंगे। दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन जहाँ तक मुझे 95% चांस लग रहा है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी नंबर लिखे हैं, जैसे मान लीजिए 7 8 9 5 4 6 कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, मतलब अवरोही क्रम में लिखा हुआ हो, 7 के बाद 6 5 4 3 2 ऐसे लिखा हो, अगर इधर से भी कुछ नंबर हटाएंगे इधर से भी कुछ नंबर हटाएंगे तो उसका माध्यक और बहुलक सब बदल जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को रंग लगाए जाते हैं, यदि 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा 54 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 118 नंबर है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों पंचभुज यानी कि 5 भुजा वाला कोई भी है उसका आपको अंतः कोण बताना है, तो अंतः कोण बताने के लिए जितनी भुजा हो उसमें से 2 घटा दीजिए। तो 5 भुजा है तो 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 आएगा। अब फिर 3 में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका फार्मूला होता है n-2 × 180। तो 5 में से 2 घटा दिए तो 3, तो 3 का गुणा 180 में करेंगे तो 18 3 54 यानी कि 540 सही आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 540, इसके अंतः कोणों का योग होगा। 119 एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो यदि जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, यानी कि दोस्तों 4/7 भाग धंसा हुआ, यानी कि अगर मान लीजिए पूरा खंभा 7 है तो उसका जो 4 भाग है वो कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक। अब धंसे हुए भाग यानी कि 4 का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर का खंभा अभी कीचड़ में है। तो जब 1/3 बाहर निकालेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, तो यानी कि 4 का 2/3 जो है वो 8 मीटर के बराबर है। 4 का ये धंसा हुआ भाग था, तो धंसा हुआ भाग का 1/3 बाहर निकाला गया तो 2/3 भाग बचा हुआ है, तो 4 जो धंसा हुआ भाग था उसका 2/3 निकालेंगे तो ये 8 मीटर के बराबर है, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो खंभे की पूरी माप क्या होगी, तो ये बताइए कि 4 का 8/3 यानी कि 8/3 खंभे का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 मीटर में दिया हुआ है। ये दोस्तों ये ऐसे मैंने माना है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसकी वैल्यू दी हुई 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8/3
का वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 × 8। अब दोस्तों पूरा खंभा 7 है तो 7 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 8 कर जाए, 1 की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू 21 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 21 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि A + B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो A + B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। B + C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। C + A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। चलिए दोस्तों इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ। A + B 12 दिन में करते हैं। B + C 15 दिन में करते हैं। C + A 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस सबका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम दोस्तों 60 आ जाएगा। तो एलसीएम 60 आएगा, ठीक। तो 12 में अगर इसमें भाग करेंगे तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, ठीक। अब ये इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करें, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक, सभी नंबर 2 हैं। तो 2 A + B + C इक्वल टू दोस्तों ये नंबर जो ये 1 दिन का काम होता है, ये जो इधर वैल्यू है ये 1 दिन का काम होता है। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, यानी दोस्तों यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 2 6, यानी कि A + B + C 1 दिन में 6 काम कर रहा है। तो A का पहले पूछा है तो B + C यहाँ पे देखिए B + C 1 दिन में 4 काम कर रहा है। तो यानी कि जब तीनों मिलके 1 दिन में 6 काम कर रहे हैं और उसमें से B और C मिलके 4 काम कर रहे हैं, तो A 1 दिन में कितना काम कर रहा हो? तो A 1 दिन में, तो A जो है वो 1 दिन में 2 काम करेगा। तो जो दोस्तों A 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम करना है। तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो उसको 20 दिन लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये थे पूरे मैथ के क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको फिर से लिख के कमेंट में पिन कर दूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।